स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आज हम लोग इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई एक डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं केंद्र सरकार की दो फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यह चर्चा हो क्यों रही है, आप यहाँ खबर देख सकते हो। गवर्नमेंट हाइक्स इंश्योरेंस प्रीमियम्स अंडर बोथ द स्कीम्स, यानी कि इन दोनों स्कीम्स के अंडर सरकार ने अभी प्रीमियम को बढ़ा दिया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2022। तो इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या समझेंगे हम लोग इस वीडियो में? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है क्या, सुरक्षा बीमा योजना है क्या, कौन है इसके बेनिफिशियरीज। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रीमियम कितना इंक्रीज हुआ है, और फिर बात करेंगे कि प्रीमियम क्यों इंक्रीज हुआ है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस इंक्रीज। क्या महंगाई इसकी वजह है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन इज एट पीक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में बहुत ज्यादा नंबर्स हम लोगों ने देखे हैं इन्फ्लेशन के, तो महंगाई तो बढ़ी रही है। क्या महंगाई वजह है इस प्रीमियम हाइक की? अगर महंगाई वजह नहीं है तो दूसरी क्या वजह है जिसकी वजह से प्रीमियम्स हाइक हुए हैं? और इस डिस्कशन के अंत में हम लोग बात करेंगे क्या ये अच्छा डिसीजन है, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यू विल गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और ये डिस्कशन आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे एमसीक्यूज आ सकते हैं, राइट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं प्रीलिम्स में। इनफैक्ट चर्चा ही शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। टिपिकल क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट रन इंश्योरेंस स्कीम्स, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। पहला स्टेटमेंट है, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना is available to people in the age group of 18 to 50 with a risk coverage of 5 lakh rupees in case of death of insured. Second statement है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना is available to people in the age group of 18 to 70 with a risk coverage of 5 lakh rupees for accidental death. आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। क्या दोनों सही है, दोनों गलत है, एक दो, these are the options, one only, two only, both one and two, and neither one nor two. 5 सेकंड का समय लीजिए। डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो इफ यू गॉट इट राइट और रॉन्ग। इस डिस्कशन के दौरान ही आपको इसका सही जवाब भी पता चल ही जाएगा, राइट। लेट्स बिगिन द डिस्कशन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यू हैव टू विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com। आप जानते हैं कि StudyIQ का सबसे बड़ा इनिशिएटिव, StudyIQ के इतिहास में पहली बार ऐसा इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया है, फाउंडेशन कोर्स फॉर यूपीएससी जनरल स्टडीज, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों। 20 जून 2022 से शुरू होने वाला है। लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लास प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। नाउ ये आपके लिए क्यों जरूरी होगा? देखिए, इस प्रोग्राम की बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। सबसे पहली चीज, ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल। अगर आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि सर क्या मुझे दिल्ली जाके प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, मैं एक रूरल एरिया से हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, टियर 3 टियर 2 सिटी में रहता हूँ, आई कैन नॉट शिफ्ट, तो ऑनलाइन लर्निंग आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ऐप बेस्ड प्रोग्राम होगा, डायरेक्टली आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी विथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। इसके अलावा पर्सनल गाइडेंस और मेंटर्स भी आपको मिलेंगे, 1-on-1 मेंटरशिप होगी, ग्रुप मेंटरशिप भी होगी, और कंटिन्यूस आपकी जो इंप्रूवमेंट है उसको हम लोग असेस करते रहेंगे थ्रू कंटिन्यूस बेंचमार्किंग इंडिकेटर्स। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जब भी एक चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको एमसीक्यूज सॉल्व कराए जाएंगे। आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से मेंस क्वालिटी आंसर राइटिंग आपकी होगी, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ योर आंसर्स। और आप जानते हैं कि StudyIQ का उद्देश्य ये है कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन आपको दें एट अफोर्डेबल प्राइसेस। यहाँ पे हमारा अप्रोच होता है स्टूडेंट फर्स्ट अप्रोच, स्टूडेंट की बेटरमेंट हमारा अप्रोच है, और इसीलिए इस कोर्स के प्राइसेस भी काफी कम रखे गए हैं। आप जानते हैं इस कोर्स का प्राइस है 25,000 रुपए, और अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है, लिमिटेड बैच यहाँ पे होगा। और उसके ऊपर अगर आप कोड्स इस्तेमाल करेंगे जब भी एक्टिवेट होता है, अभी फिलहाल एक्टिवेटेड है राहुल लाइव, अगर आप कोड इस्तेमाल इसको करोगे तो आपको ये फाउंडेशन कोर्स मिलेगा केवल 18,500 रुपए। सो डू अवेल दिस पर्टिकुलर बेनिफिट। और आपको ध्यान रखना है, द फाउंडेशन कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20 जून। हमारे वेबसाइट पे जाइएगा, आपको कंप्लीट शेड्यूल मिलेगा कि किस तरह हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, क्या क्या क्लासेस चलेंगे। पूरे 10 महीने ये कोर्स चलेगा, 10 मंथ्स प्रोग्राम, जहां पे 900 घंटों से भी ज्यादा क्लासेस कंटिन्यूस की आपकी ली जाएगी, लाइव क्लासेस। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में सरकार ने रेज किया है प्रीमियम ऑफ द 2 फ्लैगशिप स्कीम्स, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये दोनों स्कीम्स की शुरुआत हुई थी 2015 में। इनफैक्ट आप मुझे एक और चीज कमेंट करके बताइए, इन दोनों के अलावा एक और स्कीम भी थी, अटल पेंशन योजना। मैं चाहता हूं कि आप अटल पेंशन योजना का कोई भी कमेंट करके फीचर्स बताएं। लेकिन हम दोनों इन स्कीम्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना। क्या है ये?
पहले जीवन ज्योति बीमा योजना, नाम से ही पता चल रहा है दिस इज अ लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। सबसे पहले अगर आपने इसका प्रीमियम भरा है तो इसका फायदा मिलेगा आपका परिवार वालों को, जो भी नॉमिनी है उन्हें फायदा मिलेगा, क्योंकि दिस इज अ लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि डेथ के बाद कॉम्पेंसेशन मिलेगा टू द फैमिली। कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए। तो स्टेटमेंट में 5 लाख था, वो गलत स्टेटमेंट था पहला वाला। कितना प्रीमियम था? पहले था 330 रुपए पर एनम, अभी ये बढ़ चुका है, कितना है हम थोड़ी देर में देखेंगे। कौन है इस स्कीम की बेनिफिशियरीज? अकाउंट होल्डर। अगर आपके पास एक अकाउंट है, अगर आप बैंक अकाउंट होल्डर हो, 18 से 50 साल तक के बैंक अकाउंट होल्डर्स यहाँ पे इसको एनरोल कर सकते हैं। सिंपल, आप अपने इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग में जाइए, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का ऑटो डेबिट का ऑप्शन है, आप क्लिक करोगे, आपका प्रीमियम भरा जाएगा और यू विल बी कवर्ड। और पीरियड ऑफ इंश्योरेंस है 1 जून टू 31 मई। अब समझ लीजिए आपने सितंबर 2022 में प्रीमियम भरा है, तो क्या आपको पूरा 330 रुपये भरना पड़ेगा? नहीं, महीने के हिसाब से आपको प्रीमियम दिया गया, उसी हिसाब से आपका रिस्क कवरेज भी रहेगा। तो ये था लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के बारे में। दूसरा स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब दिस इज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, यानी कि एक्सीडेंट की वजह से अगर आपकी डेथ हो जाए तो 2 लाख रुपए की कॉम्पेंसेशन मिलेगी टू योर नॉमिनीज। और यहाँ पे प्रीमियम है केवल 12 लाख रुपए पर एनम। और यहाँ पे अगर अकाउंट होल्डर्स रहेंगे 18 टू 70, दे विल बी एलिजिबल। सो प्लीज रिमेंबर 18 टू 50, 18 टू 70। लेकिन इस पर्टिकुलर दूसरे स्कीम में, सुरक्षा बीमा योजना में, अगर एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट की वजह से डेथ नहीं हुई लेकिन पार्शियल डिसेबिलिटी हुई है, पार्शियल डिसेबिलिटी भी कवर्ड है इसमें, पार्शियल डिसेबिलिटी केस में आपको 1 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो वन इज फॉर लाइफ इंश्योरेंस, वन इज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, और दोनों के लिए आप एनरोल कर सकते हो। सिंपली अगर आपके पास अकाउंट है, आप अकाउंट पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, ऑटो डेबिट हो सकता है, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मेरे पास एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, मेरे पास एक प्राइवेट बैंक भी है, HDFC बैंक है, मैं हर जगह पे जाकर इन चीज़ों को एनरोल कर सकता हूँ, तो तब तो मुझे 3 पॉलिसीज मिल जाएंगी तीनों बैंक्स की, तो 6 लाख का कवरेज हो जाएगा। 900 रुपये दूंगा तो 6 लाख का कवरेज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ डिटेल्स है। इन दोनों स्कीम्स में केवल एक पॉलिसी दी जाएगी एक पर्सन के लिए, क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू आधार, 1 पर्सन 1 पॉलिसी रूल इज फॉलोड। इसके अलावा मोड ऑफ पेमेंट है ऑटो डेबिट, डायरेक्टली आप दे सकते हो। सालाना आपका 1 जून पे 330 रुपए या फिर जो भी प्रीमियम कटेगा। पीरियड ऑफ कवरेज कितना होगा? 1 साल का रहेगा, फॉर 1 ईयर। और ये जो साइकिल है 1 जून से 31 में, मैंने आपको बताया कि अगर आप 1 जून को भरोगे 330 रुपए, जुलाई में भरोगे तो उससे थोड़ा सा कम, कवरेज भी कम आपको। दिस इज द पॉलिसी दैट दे फॉलो। और टैक्स बेनिफिट दोनों में भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, यू वुड नॉट गेट एनी टैक्स बेनिफिट। तो इन सभी चीजों के ऊपर भी सवाल बन सकते हैं, इसके ऊपर भी स्टेटमेंट आ सकते थे, बट मैंने आपको सिंपल सा सवाल बनाया था। आई होप कि आपने उसको कैच किया होगा। दोनों में भी 2-2 लाख रुपए का कवरेज है, 5 लाख का नहीं है। क्लियर? तो ये थी इन दोनों पॉलिसीज की डिटेल्स। अब बदलाव क्या है? पहली बार 2015 के बाद 7 साल बाद पहली बार इन दोनों के भी प्रीमियम बढ़ा दिए गए। जीवन ज्योति बीमा योजना में 330 रुपए था, अभी वो 436 रुपए हो चुके हैं। सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए था, वो 20 रुपए हो चुके हैं। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो काफी छोटी रकम है जो हाइक हुई है, लेकिन अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखिए, दिस इज अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट। परसेंटेज टर्म्स में प्रीमियम का इंक्रीज हो गया 32% एंड 67% रेस्पेक्टिवली फॉर जीवन ज्योति बीमा योजना एंड सुरक्षा बीमा योजना, विच इज क्वाइट ह्यूज, राइट। अब सवाल ये उठता है सर ये हुआ क्यों? क्या ये महंगाई की वजह से हुआ है? देखिए, टाइमिंग को हम लोग महंगाई के साथ जोड़ सकते हैं, बट प्योरली इन्फ्लेशन इज नॉट द रीजन फॉर दिस, राइट। इसका मेन रीजन है एडवर्स क्लेम, जो कई दिनों से चल रहे हैं। एडवर्स क्लेम 2020 से बहुत ज्यादा एडवर्स क्लेम हो गया। अब एडवर्स क्लेम का मतलब क्या है कि देखिए, इंश्योरेंस कंपनी है, आप कितना प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हो और कितना कॉम्पेंसेशन या फिर कितनी इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा दे रहे हो, ये होता है क्लेम रेशियो। अब PIB ने बताया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बताया कि 31 मार्च 2022 तक अभी फिलहाल जीवन ज्योति बीमा योजना में 6 करोड़ से भी ज्यादा एनरोल हो चुके हैं। सुरक्षा बीमा योजना में 22 करोड़ लोग एनरोल हो चुके हैं, क्योंकि प्रीमियम आपको पता है इसमें 330 था, इसमें 12 रुपए था, अभी बढ़ चुका है। अब इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज ने क्या बताया, जिन्होंने जो भी इसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज इसको इंप्लीमेंट कर रही है, कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 1,134 करोड़ रुपए कलेक्ट किए गए एज प्रीमियम, लेकिन कितने क्लेम्स दिए गए? वर्थ 2,513 करोड़ रुपीस। जितना प्रीमियम आ रहा है उससे भी ज्यादा पे किया जा रहा है कंटिन्यूसली। सेम थिंग हैपनिंग फॉर जीवन ज्योति बीमा योजना ऑल्सो। अब प्रीमियम यहां पे कलेक्ट किया गया 9,737 करोड़ रुपीस, और कितने क्लेम्स दिए गए? क्लेम्स वर्थ
14,000 करोड़ 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा क्लेम्स पास किए गए। इसका मतलब क्या है कि फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव दिस इज नॉट वायबल कि आप जितना प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हो उससे भी ज़्यादा आप क्लेम्स दिए जा रहे हो। अब ये क्यों हो रहा है? वाई इज दिस हैपनिंग पर से? अगेन दिस इज कनेक्टेड टू द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक में जो भी बेनिफिट रहेगा, ट्रांसमिशन ऑफ बेनिफिट्स इजीली हो जाए, इसके ऊपर मॉनिटरिंग भी चल रही थी, इजीली हो जाए करके चीजों को एक्सपेडाइट किया गया था। और कोविड-19 पैंडेमिक में वी नो दैट मेनी पीपल लॉस्ट लाइफ, एक्सीडेंटल डेथ्स वगैरह, ऑल दीज थिंग्स अगर हम लोग करें तो काफी आसानी से प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया था। इसकी वजह से बहुत ज्यादा क्लेम्स हुए और जिसकी वजह से एडवर्स क्लेम्स रेशियो आया है 2020 के बाद। अब अगर हम लोग देखें क्या ये अच्छा डिसीजन है, IRDAI ने बताया यहाँ पे कि जो क्लेम्स रेशियो है वो बहुत हाई है। फॉर अ पीरियड फ्रॉम 2015 टिल 31 मार्च 2022 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में इट इज वेरी वेरी हाई, 145% क्लेम्स रेशियो। सुरक्षा बीमा योजना में 221 रिस्पेक्टिवली। और अगर हम लोग एक्सपेंसेस भी जोड़ दें, ये तो केवल जितना प्रीमियम कलेक्ट किया है और जितना क्लेम्स दिया है इसका ये रेशियो बताया जा रहा है, परसेंटेज बताया जा रहा है, यानी कि 221% मतलब 4 टाइम्स, राइट? 100% इज डबल, 200% इज मोर देन दैट, राइट? डबल ऑफ दैट। सो अगर हम लोग एक्सपेंसेस जोड़ दें कि जो इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रही है उनके एक्सपेंसेस जोड़ दें तो ये रेशियो और भी ज्यादा हाई हो जाएगा। अब इसीलिए सरकार ने हाल ही में रेट्स को रिवाइज कर दिया। 330 रुपए से 436 रुपए हो चुका है जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम, 12 रुपए से 20 रुपए हो चुका है सुरक्षा बीमा योजना। अब यहां पे अगर देखिए बढ़ा देंगे प्रीमियम, थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो दिस माइट एनकरेज, तो ये गुड डिसीजन है या नहीं है अभी फिलहाल देखिए केवल स्टेट रन इंश्योरेंस कंपनीज इन स्कीम्स को चला रही है। LIC चलाती है जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज रन बाय स्टेट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज लाइक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, सरकार की कंपनी है। तो दोनों सरकारी कंपनी से चला रही है जो भी बहुत ज्यादा लॉसेस में चल रही है बिकॉज ऑफ दिस, राइट? क्योंकि क्लेम्स रेशियो बहुत ज्यादा है। अगर प्रीमियम धीरे से बढ़ेगा तो प्राइवेट इंश्योरेंस भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑन बोर्ड आएंगे। अगर ऑन बोर्ड आएंगे तो हम लोग अपना इंश्योरेंस का टारगेट रीच कर सकते हैं। अभी भी देखिए इतने नंबर्स होने के बावजूद भी इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ज्यादा नहीं हुई है। और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा पेनिट्रेशन हम लोग कह सकते हैं, इट इज अबाउट 4.2%। यानी कि अगर हम लोग 100% पॉपुलेशन पकड़े उसमें से केवल 4.2% पीपल का लाइफ इंश्योरेंस है। और दूसरे इंश्योरेंस की बात करें, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वो तो अबिस्मल 1% है इट्सेल्फ, ओनली 1%। इसका मतलब है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है हमारे देश में। और अगर इस रिवाइज रेट की वजह से प्राइवेट इंश्योरेंस भी ऑन बोर्ड आएंगे तो धीरे धीरे हम लोग हमारा टारगेट अचीव कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का टारगेट है कि सभी लोग, पूरी इंडियन सोसाइटी फुली इंश्योर्ड हो। इसीलिए टारगेट दिया गया है ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर। जीवन ज्योति बीमा योजना में 6.4 करोड़ से 15 करोड़ का टारगेट बनाया गया है। सुरक्षा बीमा योजना में 22 करोड़ से 37 करोड़ का टारगेट बनाया गया है अगले 5 सालों के लिए। और कहीं ना कहीं ये जो रेट हाइक हुआ है, 7 साल बाद रेट हाइक हुआ है, ये शायद ये टारगेट अचीव करने में मदद करेगा अगर प्राइवेट इंश्योरेंस भी यहाँ पे आएंगे। क्योंकि देखिए इंश्योरेंस बिजनेस में ऑफकोर्स प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, क्लेम्स रेशियो अगर बहुत हाई होगा तो ऑन फॉर अ लॉन्गर पीरियड इट विल नॉट बी सस्टेनेबल, इसीलिए प्रीमियम रेट्स को बढ़ाया गया है। सो लेट अस होप दैट मोर एंड मोर पीपल गेट इंश्योरेंस, इंडियन सोसाइटी बिकम्स फुली इंश्योर्ड। इस चीज के ऊपर हमारी नजर रहेगी, इन स्कीम्स की परफॉर्मेंस के ऊपर भी हमारी नजर रहेगी। क्या इस प्रीमियम राइज की वजह से इंश्योरेंस अनअट्रैक्टिव हुआ है या फिर अट्रैक्टिव हुआ है, इसके ऊपर खबर आएगी तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे ऑन Study IQ. That is it right now in this particular video. Thank you for watching this video. Jai Hind. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।